नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम करो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे एनटीपीसी सीबीडी2 परीक्षा और ग्रुप डी के लिए आज हम करेंगे रीजनिंग में वर्णानुक्रम और संख्या श्रृंखला। इसके 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस 10 क्वेश्चन में पूरे टॉपिक के जो भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको मैंने इसमें 10 क्वेश्चन में डालने की कोशिश की है। 10 क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं जिससे आपका पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाए। बाकी रीजनिंग का भाई कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। रीजनिंग आपका सर हो, आपके टीचर हो, वो आपको चैप्टर बता सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है, लेकिन क्वेश्चंस को आपको खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको रीजनिंग नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं उसके खुद से 15, 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन आप लगा पाओ अलग से प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। और ये जो टेस्ट की तरह देखो कि आप पढ़ चुके हो पहले, तो अभी आप लगाओ, वीडियो को देखो शुरू से अंत तक, स्किप मत करना। तो आप बताना मुझे कमेंट करके कितने क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मैंने इसके पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, उसमें भी बोला था अल्फाबेट के क्रम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और क्रम याद होगा तो आपको क्वेश्चंस को लगाने में आसानी होगी। चलिए शुरू करें भाई। उससे पहले चाहेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जिनका भी मैथ वीक है उनके लिए मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर यहाँ पे मिल रही है, इसको भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साइंस के 5000 क्वेश्चंस की भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, दोनों जो पीडीएफ है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट होंगे आपको अगर जो आप यहाँ से पढ़ते हो तो। ठीक, चलिए क्वेश्चंस की बात करें। पहले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है, आपको तीन इस प्रकार से ए पी जेड दे देगा, सी क्यू वाई दे देगा, ई आर एक्स दे देगा, जी एस डब्ल्यू दे देगा, आई टी वी दे देगा। उसके बाद पूछेगा इस यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देख सकते हैं क्या लिखा है भाई, ए पी जेड लिखा है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, सी क्यू वाई लिखा है। क्या, सी क्यू वाई लिखा है। क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही पता चल जाए भाई कहना क्या चाहता है। ठीक, ई आर एक्स है और उसके बाद आपका जी एस डब्ल्यू है, उसके बाद आई टी वी है। नेक्स्ट आपको बताना है ए पी जेड। यहां पे देख सकते हो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो यहां पे एक रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेड के बाद यहां पे वाई से नजदीक रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पी क्यू का एक नजदीक रिलेशन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए ए के बाद सी आएगा, लेकिन कब सी आएगा, जब ए के बाद बी सी यानी कि +2 आगे जाओगे, क्या जाओगे, +2 आगे जाओगे तो आपको सी देखने को मिलेगा। पी के बाद क्यू आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, पी के बाद +1 आगे जाने पे हमारा क्यू आता, लेकिन जेड के बाद वाई नहीं आता, जेड के पहले वाई जाता, यानी कि -1 पीछे आओगे अल्फाबेट के क्रम में तो आपका 1 पीछे आएगा। क्या यही चीजें अगले वाले क्रम में भी की है, एक बार चेक कर लेते हैं। सी के बाद ई आता है, सी के बाद ई नहीं आता, सी के बाद डी आता, लेकिन डी के बाद ई आता, यानी कि +2। सेम चीज क्यू के बाद आर आता ही आता है +1, और यहां पे y से पहले x आता है, हाँ आता है। ठीक, चलो अब आपको पता चल गया क्या करना है भाई। ठीक है, तो i के बाद क्या आएगा, i के बाद +2 आके जाओगे, i के बाद a b c d e f g h, i के बाद j k, यहाँ पे k आएगा, पहला अक्षर आपका k होगा। अब बताओ क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत है, के आ गया पहला अक्षर आपको पता, तो आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद टी के बाद क्या आएगा, +1 आगे जाना है, पी क्यू आर एस, टी के बाद यू आएगा, यू के यू। अब देखो यहाँ पे यू नहीं है, वी है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जहां पे आपको मिल जाए वहीं पे आपको रुक जाना है। उसके बाद टी वी के बाद -वी, वी के बाद एक रैंकिंग पीछे आओगे आप तो आपका यू निकल के के यू यू, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें चीजें यही होती हैं, आप लगा रहे हो तो देखते रहो भाई कहां पे आंसर मुझे मिल रहा है। आंसर जहां पर मिले वहीं पे रुक जाओ, और जो नेगलेक्ट हो उसे नेगलेक्ट करके उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। टाइम आपका बच जाएगा, पूरा सॉल्व करोगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, EDBA केस JHG QPNM दिया है। ठीक, यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है भाई, देखने की कोशिश करो, कुछ दिखाई दे रहा है, रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं मुझे तो ऐसा कोई नजदीक का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए के बाद जी आया है, बी के बाद एच आया है, कोई नजदीक का रिलेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं भाई दूर का रिलेशन क्या कुछ बनता है। दूर का रिलेशन की बात करें तो ई के बाद के आया है, तो ई के बाद के कब आएगा, ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि ई के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि ई के बाद के आएगा, लेकिन +6 जब आगे जाओगे तब आपका के आएगा।
क्या k के बाद q भी +6 जाने पे आ रहा है? देखते हैं भाई, k के बाद ABCDEFGHIJK LMNOPQ Q 1 2 3 4 5 6, हाँ सेम चीज यहाँ पर भी +6 आगे जाने पे हमारा Q आ रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा Q के बाद हम +6 आगे जाएंगे, ये हमारा पहला अक्षर यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक, D के बाद J, ये भी आपका +6 आगे जाने पे आया है, +6 रैंक की क्रम आगे जाने पे। J के बाद P, ये भी +6 आगे जाने पे। एक चीज देख रहे हैं हम यहाँ पे आंसर में कि हमारा पहला शुरुआत Z से है, ये Q से है, ये K से है, ये W से, यानी कि पहला अक्षर सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वहीं पे आपको आंसर पता चल जाएगा, कहीं पे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो Q के बाद MNOPQ के बाद 6 आगे जाओ, QRSTUVW, यानी कि W आ रहा है, यहाँ W आएगा, W से जो शुरुआत होगा वही आंसर हो जाएगा। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है ना। तो क्या बचा आपका? टाइम बचा, यानी कि समय बचा। ये तो मैंने समझाने में टाइम ले लिया, लेकिन आप जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 6 के बाद 11, 11 के बाद 18, 6 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 38। क्या किया भाई? 6 के बाद 11, 6 दूनी 12 -1, 11 दूनी 22 -3 नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। 6 के बाद 11 है, तो क्या 6 5 11 हो सकता है? +5 करके देखते हैं, 11 हो गया। 11 के बाद 18 है, तो देख सकते हैं क्या 18 आएगा, 7 ऐड करेंगे तो देख सकते हो कहीं ना कहीं 5 के बाद यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 7 जोड़ा, क्या यहाँ पे हम 9 जोड़ के 27 कर सकते हैं? 18 में 9 जोड़े 27 हो जा रहा है भाई। तो 27 में हम 11 जोड़ते हैं तो आपका 38 हो जा रहा है, और 38 में हम कितना जोड़ेंगे? 13, 2 2 ऐड हो रहा है ना, +2, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यानी कि 2 2 ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे +13 है। हम अगर जो जोड़ते हैं तो 38 + 13 करेंगे 51, 51 हमें मिल जा रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 8 32 128 500, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। 8 32 32 128 128 512 512 248, यानी कि क्या किया है भाई? 8 चौके 32 गुणे 4, 32 चौके 128 गुणे 4, 128 गुणे 4 512, 512 गुणे 4 248, 248 गुणे 4 क्या हो जाएगा आपका? 248 गुणे 4 8192, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, जब प्रैक्टिस रहेगी ना आपकी, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाओगे ना, तो उतनी आपकी ये पता चल जाएगा, स्पीड बनता चला जाएगा। ठीक है, तो 30 तक आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, याद रखना, और 20 तक, सॉरी स्क्वायर 30 तक, और क्यूब की बात करें ये 30 to 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। 15 के बाद 35 है, 35 के बाद 75 है, 75 के बाद 155, 155 के बाद 315। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? 15 दूनी 30 + 5 करते हैं तो 35 होता है, 35 दूनी 70 + 5 करते हैं 75 होता है, 75 दूनी 150 + 5 करते हैं 155 होता है, 155 गुणे 2 करते हैं तो हमारा 310 + 5 करते हैं 315, और यहाँ पे 315 गुणे 2 करते हैं +5 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 315 गुणे 2 यानी कि 630, 630 गुणे 5 यानी कि 635, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये मैंने कैसे कर लिया? मुझे देखते ही अंदाजा लग गया था कि कहना क्या चाहता है। ठीक, ये आपको भी अंदाजा लगने लगेगा तब जब आप रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट। 121 के बाद क्या भाई? इसमें भी साफ साफ दिखा रहे हैं। 121 क्या है भाई? 121 11 का स्क्वायर है, उसके बाद 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है, 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। आगे क्या होगा यहाँ पे? देखो 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 2 नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करते रहो। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हो। ये चौथा टॉपिक आज मैं लगातार करा रहा हूं डेली। ठीक है, चलिए ए के बाद AZ है, XB है, VTH CR, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। A और B यहाँ है, इनका थोड़ा सा संबंध दिखाई दे रहा है, फिर ZX है यहाँ पे, इनका थोड़ा सा रिलेशन दिखाई दे रहा है और इनका संबंध हमें दिखाई दे रहा है, फिर हमें BT दिखाई दे रहा है, VT थोड़ा सा नियर बाय दिखाई दे रहा है, C और कुछ का संबंध दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से, क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या इसको A लिख सकते हैं और ZX का हमें जो रिलेशन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या हम B यहाँ लिख के क्या हम
टी वी टी लिख सकते हैं? बोलो, क्या हम सी यहां लिख के हम आर यहां लिख सकते हैं? इसके बाद हमारा जो दो गैप है उसको हमको ढूंढना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, तो ए के बाद बी आया यहाँ पे, यानी कि क्या क्या है, ए के बाद बी आया है, ठीक है, बी के बाद सी आया है, तो सी के बाद यहां क्या आएगा, सी के बाद दो छोड़ के, एक दो छोड़ के हमारा यहां डी आएगा। ठीक, डी आएगा। अब बताओ डी लास्ट हमारा आ रहा है, यहां पे दो बताना हमें, एक तो हमें निकालना है, एक तो डी पता चल गया, तो भाई लास्ट में डी यही में आ रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना, आपको चैन नहीं मिल रहा है ना, तो जेड के बाद एक्स कब आएगा, एक्स के बाद वाई जेड, यानी कि -2 पीछे आओगे तो आपका जेड आएगा। और एक्स के बाद वी कब आएगा, एक्स के बाद वी तब आएगा जब -2 पीछे आओगे। v के बाद t कब आएगा, -2 पीछे आओगे अल्फाबेट के क्रम में। और t के बाद r कब आएगा, -2 पीछे आओगे, और r से -2 पीछे आओगे तो आपको p मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा PD। ठीक है, चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आपके रेलवे एग्जाम्स में। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए है, फिर आपका AA, AAA, BA, ठीक, फिर है BA, फिर है AB, फिर है ये। अब पहले देखो इसमें करना है क्वेश्चन को इस टाइप के, तो देखो कितने टोटल वर्ड आपके बन रहे हैं। ठीक, चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल वर्ड बन रहे हैं। क्या इनका हम एक पेयर बना सकते हैं, क्या इनका हम जोड़ा बना सकते हैं? हम 4 4 का जोड़ा बना देते हैं, काम करते हैं, हम 4 4 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 4 और ये 4 और ये 4 4 का हमने एक पेयर बना लिया, हमने एक जोड़ा बनाने की कोशिश की है। ठीक, तो हम देख रहे हैं हमारा एक पेयर पूरा कंप्लीटली प्राप्त हो जाता है। ये जो पूरा कंप्लीटली प्राप्त होता है ये AA का है, AA का है, यानी कि यहां पर भी आपका लास्ट में BA है, और यहां पर भी ये लास्ट में BA है, और यहां पे लास्ट में A है, और यहां पे लास्ट में बीच में BB है, AB है। यानी कि अगर जो हम देखें तो एक चीज हमें पता चल रहा है कि लास्ट में BA है, इसमें भी BA है, और लास्ट में यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला B है, यहाँ पर भी B है, और यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A है, और यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे B है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे B है। यानी कि कहीं ना कहीं पता चल रहा है B से पहले A है, यहाँ पर भी A है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये B से पहले A होगा। ठीक, यहाँ पर B से पहले A होगा और A होगा, और उसके पहले क्या होगा, इसके हिसाब से देखें तो A होगा, यानी कि AA, और यहाँ पर भी हो जाएगा AA, और यहाँ पर भी हो जाएगा तो AA। ठीक है, तो देख लो आंसर क्या होगा, A पहले भरा आपने, फिर B भरा, फिर आपने A भरा, फिर आपने A भरा, फिर आपने A भरा, फिर आपने A भरा, यानी कि आंसर हो जाएगा AB और 4A, AB और 4A, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। क्या समझ में नहीं आया आपके? इसी प्रकार से आपको लगाना है। ठीक, ये मैंने 4 4 का पार्ट इसलिए बांटा जिससे सिंपल हो जाए, लगाने में आसानी हो जाए। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, इसमें भी हम देखने की कोशिश करते हैं, हम लिख लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। AC, फिर खाली स्थान CAB, फिर खाली स्थान, फिर आपका हो गया BA, CA, फिर खाली स्थान ABA, खाली स्थान ACA, खाली स्थान। कितने वर्ड है टोटल? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहां पर टोटल 20 वर्ड है। अगर जो मैं 4 4 का एक खंड बनाने की कोशिश करूंगा तो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो देखते हैं, अभी बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं भाई। एक हमारा ये हो गया, 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 4 4 के हम 5 बना लिए। ठीक, चलिए, तो एक हमारा खंड बनता है AC, फिर ये हमारा खाली स्थान है AB, ठीक है, फिर हमारा AC, फिर AB। हम देख रहे हैं एक चीज हम देख रहे हैं, ये 2 खंड, ठीक, यहां पे AC से शुरू है, फिर AB से शुरू है, फिर AC से शुरू है, फिर AB से शुरू है, फिर AC से शुरू है। तो ये पता चल गया कि AC से शुरू है, AB
पहला खंड एसी से शुरू है, दूसरा एबी से शुरू है, तीसरा एसी, चौथा एबी, पांचवा एसी, ठीक। उसके बाद छठवा एबी से भी शुरू होगा, छठवा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज आपको पता चल गया कि एसी एबी ये आपका चारों में क्रम है, ठीक। अब एसी वाले में देखते हैं, एसी के बाद यहाँ पे ए है, तो एसी वाले जितने भी हैं यहाँ पे ए हम पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर ए है ही, यहाँ पर एसी वाले में ए डाल दिया, ठीक। तो हमारा एसी बना, और एसी के बाद एसी यहाँ पर भी एसी वाला है, तो इसमें ए हमारा सी है, यहाँ पे हम सी डाल देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ए बी ये है, ए बी ये है, ए बी के बाद यहाँ बी है तो हम यहाँ पे बी करते हैं, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पे ए पुटअप कर देते हैं, और एसी ये भी एसी कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आया, ए, फिर हमने ए भरा था, फिर हमने सी भरा था, फिर हमने बी भरा था, फिर सी भरा था। क्या डबल ए सी बी सी आंसर आ रहा, डबल ए सी बी सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 2 9 37 65 126 217, 1 2 9 37 65 126 217, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बच्चे फंस जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या किया है, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 9 है, 2 के बाद 9 है। क्या मैं 1 क्यूब, इसको 0 क्यूब प्लस 1 कर सकता हूं, 0 क्यूब प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसको मैं 1 क्यूब प्लस 1 कर सकता हूं, यानी कि 1 प्लस 2 ये 2 हो जाएगा। क्या इसको मैं 2 क्यूब प्लस 1 कर सकता हूं, ये 9 हो जाएगा। 3 क्यूब प्लस 1 करूं तो कितना हो जाएगा, 27, 27, हाँ ये 37 हो रहा है। यहां तक तो सही आ रहा है, यहां पे गलत हो रहा है हमको, ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये गलत थोड़ा सा हो रहा है, ठीक। लेकिन हम इसको आगे ले जाते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है इसमें हमें फाइंड करना है कौन सा आपका कौन सा यहाँ पे कौन सा अंक जो है वो गलत है, ये फाइंड करना है। ये मैं बता दूं कौन सा अंक गलत है, कौन सा क्रम गलत है, ठीक। हम आगे चलते हैं। 4 स्क्वायर 4 क्यूब प्लस हम करते हैं 1, 4 चौके 16, 16 चौके 64 प्लस 1 65, 5 क्यूब प्लस 1, 5 क्यू 125 प्लस 1 26, 126, और 6 क्यू 216 प्लस 1 217। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 3 3 9 27 प्लस 1 28 होना चाहिए, लेकिन ये 37 दिया है, तो ये वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में अल्फाबेटिकल सीरीज से, और आई होप आपने 10 के 10 किया होगा सही। नहीं किया तो अब जाके प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग का अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में आने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो हमारे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ले सकते हो। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।